हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को सीटेट एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए दोस्तों, सीटेट में पूछे जाने वाली गणित का आज दोस्तों 14वां पार्ट है। इससे पहले दोस्तों 13 पार्ट करा दिए हैं। यदि आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें देख लें, उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है, यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 दिया है दोस्तों, तो हमसे दोस्तों 2 की घात a की घात दोस्तों bc बटे 5 की घात b ब्रैकेट का की घात दोस्तों ac का मान हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, चलिए आप भी हमारे साथ इस सवाल को सॉल्व कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें a की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है, b की वैल्यू यहाँ दोस्तों 3 और c की वैल्यू 0 दी गई है। तो देखिए दोस्तों, हमसे 2 की घात दिया गया है दोस्तों a की घात b गुणा c और बटे दोस्तों 5 की घात दोस्तों b की घात दोस्तों a गुणा c दी गई है। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, a की पावर a की वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 2 की घात 2। अब देखिए दोस्तों, b की वैल्यू हमें 3 दी गई है, 3 गुणा दोस्तों c की वैल्यू हमें 0 दी गई है। अब देखिए दोस्तों, अब 5 की घात दोस्तों b का मान दिया गया है दोस्तों 3 और a का मान है दोस्तों 2 और गुणा c का मान 0 है। अब देखिए दोस्तों, नियम होता है कि यदि दोस्तों घात के ऊपर घात होती है तो हम उनकी गुणा करके लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 0 की अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर 0 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये 2 की घात क्या हो जाएगा दोस्तों 0। इसी प्रकार दोस्तों 5 की भी घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान दोस्तों 1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो D फॉर दिल्ली हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को दोस्तों आपको इस प्रकार से हल करना है। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है दोस्तों 5/7 की पावर 4 दी गई है गुणा 5/7 की पावर दोस्तों -3 है बराबर 5/7 की घात दोस्तों 5x - 2 दी गई है। तो देखिए दोस्तों, हम एक नियम जानते हैं कि गुणा में घातों को दोस्तों जोड़ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ गुणा का चिन्ह लग रहा है तो इन दोनों घातों को हम जोड़ लेंगे। तो यानी कि अब हम लिखेंगे दोस्तों 5/7 की घात 4 - 3, क्योंकि दोस्तों गुणा में घातें जोड़ेंगे तो प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब बराबर देखिए दोस्तों, 5/7 की घात दोस्तों हमें दी गई है 5x - 2। अब देखिए दोस्तों, यदि हम 4 में से 3 घातों को घटाएंगे तो ये आंसर आएगा दोस्तों, एक घात बचेगी यहाँ पर, तो यानी कि 5/7 की पावर दोस्तों 1 और बराबर 5/7 की पावर 5x - 2। अब देखिए दोस्तों, जब दोस्तों आधार समान होते हैं और बीच में दोस्तों बराबर का चिन्ह होता है तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, घातों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 2 बराबर 1। अब देखिए दोस्तों, ये 2 इधर प्लस माइनस में है, इस साइड जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो ये 5x बराबर आ जाएगा दोस्तों 2 और 1 3। और देखिए दोस्तों, x बराबर आ जाएगा, ये 5 इधर गुणा में, इस साइड जाएंगे दोस्तों तो ये भाग में हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो दोस्तों x का मान आया वो 3/5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो D फॉर दिल्ली हो जाएगा दोबारा से। तो इस प्रकार के सवालों को आपको इस प्रकार से हल करना है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है, हमें एक श्रेणी दी गई है 1 2 3 प्लस यानी कि 1 + 2 + 3 + ... 10 तक। तो यानी कि 10 तक। अब माइनस दिया गया है दोस्तों 50।
तो इसका मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याओं का जो दोस्तों योग होता है वो से हम ज्ञात करते हैं दोस्तों n+1/2। तो यानी कि 10 तक की संख्याओं का योग करेंगे दोस्तों तो n बराबर दोस्तों 10 दिया गया है। तो 10 गुणा n में 10 में 1 जोड़ के लिखेंगे दोस्तों तो ये 11 और बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से इसे काटेंगे तो 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा दोस्तों 55। यानी कि दोस्तों 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो योग है वो दोस्तों कितना आएगा, 55 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें से -50 हम कर देंगे, यानी कि -50 कर देंगे तो इसी हो जाएंगे दोस्तों हमारे 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो 5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो B4 ब्रिलियंट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आपको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों चौथा सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल दोस्तों हमें 32 दिया गया है। उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमें दो संख्याएं मान लेते हैं, हमारी दो संख्याएं x + y हैं दोस्तों। तो इनका योग हमें दोस्तों कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। अब दोस्तों इनमें से दी गई है एक संख्या, तो मान लेते हैं दोस्तों x बराबर हमें दिया गया है -36। तो देखिए दोस्तों -36 + y बराबर 32 हो जाएगा दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों ये -36 इस साइड लेकर जाएंगे तो ये दोस्तों प्लस के हो जाएंगे। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 32 + 36। तो ये दोस्तों आएगा हमारा y बराबर 68। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी संख्या निकल कर आई दोस्तों हमारी वो 68 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो B4 ब्रिलियंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।